तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी डिज़ायर पोस्ट और डिज़ायर लोकेशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं CGL से कैग डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ। जो मैंने ये सीरीज शुरू करी है रीजनिंग की, इसमें आज है हमारा दूसरा दिन। पहले दिन हमने सिलोलिज्म्स के कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सिलोलिज्म के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो और मजबूत हो सकें। तो जिन्होंने भी पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा और इन क्वेश्चंस को करने में आपको हेल्प होगी। शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। पहले में लिखा है कि ऑल JRB सम DRB और कंक्लूजन दे लिखे हैं सम DR0J सम BR0J। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि अगर जो स्टेटमेंट है अगर वो पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन होंगे वो भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। पर यहाँ तुम देखोगे तो जो कंक्लूजन है वो दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। ये आपका सीधा कंसेप्ट है कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव्स होंगी तो उनके कंक्लूजन क्या होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट के कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते और ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। तो इसमें सीधा ही आपका कौन सा आंसर लग जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, इसमें क्या बोला है कि ऑल जे, सारे के सारे जे क्या हैं, बी हैं, और सम DRB, कुछ डी और बी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ रिलेशन दिए गए हैं वो पॉजिटिव रिलेशन दिए गए हैं और पूछे हमसे यहाँ नेगेटिव है, जैसे सम DR0J, सम DR0J, इनके बारे में कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया नॉट वाला, तो ये गलत हो जाएगा डायरेक्टली। सम BR0J, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। सम BRJ तो पता है, लेकिन सम BR0J का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये सीधे ही तुम ऐसे भी देख सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पे हमेशा जो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव कंक्लूजन ही होंगे। अगर नेगेटिव आपको दिख रहा है तो उसको डायरेक्टली गलत कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या किया है। ऑल टमाटोज आर पीस। ठीक है, सारे के सारे टमाटर क्या हैं, मटर हैं। ठीक है, और दूसरी दी है सम पीज आर पोटैटो, और इसका रिलेशन किसके साथ है, सम का पोटैटो के साथ। ठीक है, और ऑल पोटैटोज आर फ्रूट, और सारे के सारे पोटैटो किसका पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है। ठीक है, तो देखो जब भी तुम इनकी डायग्राम वगैरह बनाओ तो डायग्राम में जो ये जो अल्फ़ाबेट लिखो वो अगर सारे अलग अलग हैं तब तो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स लिख लिया करो। अब जैसे यहाँ मटर का पीस बोलते हैं तो पी लिख लिया करो, पोटैटो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो पाए। ठीक है, इसलिए लिख लिया करो। ठीक है, अब ये हमारा बन गई जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। अब चलो कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है पहला, सम टोमेटोज आर पोटैटो, सम टोमेटोज आर पोटैटो। तो टोमेटो और पोटैटो में कोई रिलेशन है, टमाटो और पोटैटो में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये एक बात मैंने आपको कल भी कंसेप्ट में बताई थी कि जैसे A, B और C है, तो A और C का आपस में कोई रिलेशन नहीं शो कर रहा है। तो अगर कोई कंक्लूजन इन दोनों के बीच में ड्रॉ होगा तो वो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब आप यहाँ देखो कि सम टमाटो आर पोटैटो, क्या टमाटो और पोटैटो में कोई रिलेशन डायरेक्टली है, कोई हमारी जो चीज़ें हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, कोई भी नहीं कर रही है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये कंक्लूजन सीधे सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी जब आप वेन डायग्राम बनाते हो और उस समय उनमें कोई भी ओवरलैपिंग या कोई भी आपको जो जो कनेक्शन है वो नहीं दिख रहा है, तो वो उसके रिगार्डिंग जो भी कंक्लूजन होगा वो सीधा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलो, सम फ्रूट्स आर पोटैटो, सम फ्रूट्स आर पोटैटो, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑल ARB है। ठीक है, मतलब ऑल मतलब A जो है वो B का पार्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो ऑल A और B में
जो ए से रिलेटेड है वो क्या आ जाएगा कि इसमें ऑल ए आर बी तो सही होगा ही होगा, पर सम ए आर बी भी सही हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या सही होगा, जब ये ऊपर वाला है, इस केस में सिर्फ एक ही चीज़ सही होगी कि सम बी आर ए, ठीक है। इसमें ऑल बी आर ए नहीं होगा, इसमें सिर्फ सम बी आर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, सम फ्रूट्स आर पोटैटो, सम फ्रूट्स आर पोटैटो, बिल्कुल सही हो जाएगा सम का रिलेशन, तो ये एकदम सही हो गया। अगला है सम पीज आर फ्रूट्स, सम पीज आर फ्रूट्स। अब ये मटर वाली बाउंड्री देखो, क्या फ्रूट वाली बाउंड्री से टच हुई है? हाँ बिल्कुल, ये फ्रूट वाली बाउंड्री ही है, ठीक है। ये फ्रूट वाली बाउंड्री यहाँ पीस वाली बाउंड्री से टच हुई है, तो इनके बीच में रिलेशन है और सम का रिलेशन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सम पीस आर फ्रूट्स, तो इसमें कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा हमारा? ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सम स्टोन्स आर क्यूब्स। तो हम पहले स्टोन और क्यूब का डायग्राम बनाते हैं। तो सम का रिलेशन कैसा आता है? सम स्टोन्स आर क्यूब, ये है सम का रिलेशन। अगला है नो क्यूब्स इज ग्लास, और क्यूब और ग्लास में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे के घर में क्या है पैर भी नहीं रखेंगे। ये है ऑल बैट्स आर क्यूब, ऑल बैट्स आर क्यूब, मतलब जो बैट्स हैं वो किसका पार्ट है? वो हमारे क्यूब का पार्ट है, ठीक है। ये बन गया। तो देखो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि अगर जैसे बी सी का एक तरह से बच्चा है, अगर सी इसका पापा है, अगर सी की लड़ाई जी से हो रखी है, इसका मतलब ये है कि अगर वो सी के घर नहीं आ सकता जी जैसे, तो वो बी के घर भी नहीं जाएगा। यहाँ से ये क्लियर भी बात भी आप याद रखना कि ये बाहर वाली बाउंड्री से ही अगर क्रॉस का निशान बन गया तो उसके अंदर कुछ भी हो वहाँ तक वो बंदा नहीं पहुँच सकता, मतलब जी उसके अंदर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं क्या क्या ड्रॉ होंगे यहाँ से। तो पहला कंक्लूजन ड्रॉ करा गया है कि सम स्टोन्स बीइंग बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बोलता है सम स्टोन बीइंग अ बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो देखो ये पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया है। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है कि क्या ये हो सकता है, पर ये पॉसिबिलिटी आप उन क्वेश्चंस में करोगे जहाँ डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बन पाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सम ए आर बी हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारा एक डेफिनेट कंक्लूजन है। अब मैं अगर इस चीज़ को ऐसे लिख दूं कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। जहाँ भी आपका कोई डेफिनेट रिलेशन बन गया होता है वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं चलती है। अब आप यहाँ देखोगे कि स्टोन और बैट में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसमें हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगी, क्योंकि इनके बीच में डेफिनेट जो स्टेटमेंट है वो नहीं दी गई है, तो इन पे पॉसिबिलिटी लग जाएगी। तो ये बोल रहा है कि स्टोन और बैट तो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। अगर हम चाहते तो ये इस बैट को यहाँ भी ला सकते थे, ठीक है, पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये ठीक हो जाएगा। तो सम स्टोन बीइंग अ बैट इज़ अ पॉसिबिलिटी ठीक हो सकता है भाई, क्योंकि हमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है कि हम इसको पॉसिबिलिटी में डायग्राम को ओवरलैप नहीं करवा सकते बैट के साथ। हम इसको ओवरलैप करवा सकते हैं बैट के साथ अगर हम करवाना चाहें पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है। अगला है नो बैट इज़ अ ग्लास, नो बैट इज़ अ ग्लास। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि अगर आपकी बाहरी बाउंड्री पे ही पहरा लग, अगर जैसे मान लो आपकी इस बाउंड्री पे ही क्या हो गया है, उनकी दुश्मनी हो गई है, तो वो इस घर के अंदर तो आ ही नहीं सकता है। और बैट जो है वो मैंने बताया था आपको सी का एक तरह से बच्चा है, अगर उसके पापा की किसी से लड़ाई रखी है तो उसका बेटा भी बात नहीं करेगा। तो ऑल नो बैट इज़ अ ग्लास बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रॉस का है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल क्यूब्स आर बैट्स, ऑल क्यूब्स आर बैट्स। मैंने आपको पिछले ही इसमें समझाया था कि ऐसे वाले रिलेशन में
ऑल बी आर ए दे रखा हो तो इसमें इसके क्या निकलेंगे, ऑल बी आर ए सही हो जाएगा और सम बी आर ए सही हो जाएगा। लेकिन जब ए की तरफ से देखोगे तो यहाँ से सिर्फ ए की रिलेशन सही हो सकता है, सम ए आर बी। इसमें इस वाली साइड से कभी भी ऑल वाला रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ सी की तरफ से सिर्फ सम वाला रिलेशन बन सकता है, क्यूब की तरफ से ऑल वाला नहीं बन सकता। ऑल क्यूब्स आर बैट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। तो अगला है नो स्टोन इज अ ग्लास। अब स्टोन और ग्लास में कोई रिलेशन है, नो स्टोन, ये एक पूरे के पूरे को मना करने वाला है। सम स्टोन आर नॉट ग्लास होता तो बिल्कुल ठीक हो जाता, पर यहाँ नो मतलब एक डायरेक्ट मतलब पूरे के पूरे को ही मना कर रहा है, तो ऐसा कोई रिलेशन हमारा इन दोनों के बीच में सेटअप नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो अब इस चीज़ को ऐसे देखो कि हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जी के साथ, स्टोन का। स्टोन किसके साथ कनेक्टेड है, क्यूब के साथ कनेक्टेड है। तो स्टोन का कुछ पार्ट है जो जी नहीं है, क्योंकि इस बाउंड्री का कुछ पार्ट जो है वो स्टोन के साथ भी है। तो सम स्टोन्स आर नॉट जी, ये सही हो जाता, पर नो स्टोन मतलब बिल्कुल ही इनके बीच में क्रॉस नहीं है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो बाहर है, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है जी के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए पहले खुद, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, आप करिए, ठीक है। तो पहले एक स्टेटमेंट क्या दी गई है, सम बल्ब्स आर स्विचेस, ठीक है। सम बल्ब्स आर स्विचेस और नो स्विचेस इज वास और ऑल फैंस आर स्विचेस, ठीक है। यही डायग्राम थी पिछले में भी, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया ना कि एफ एस का बेटा है, एस की लड़ाई हो रखी है वी के साथ, तो एफ की भी लड़ाई है पूरी की पूरी बी के साथ। बी और एस एक दूसरे के घर नहीं घुस जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सम बल्ब्स बीइंग फैन इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैंने पॉसिबिलिटी का केस बताया था आपको, हम पॉसिबिलिटी तब चेक करते जब हमारा कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता है। बी और एफ में कोई रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, डायरेक्टली तो नहीं है। अगर हम इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें बी और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, बल्ब्स और फैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी लग जाएगी। हम चाहते तो पॉसिबिलिटी के केस में ये वाली डायग्राम ऐसे भी बन सकती थी कि ये फैन को भी कवर कर लेता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में ये सब ये होता है, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी हम लगाते हैं कि क्या ये हो सकता है वाली बात होती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि सम बल्ब्स आर बीइंग अ फैन इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नो फैन इज़ अ बेस। अब फैन एस का बेटा है, एस की लड़ाई वी से हो रखी है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई बात नहीं होती, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। नो एफ इज़ अ बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑल स्विचेस आर फैन। ऑल स्विचेस आर फैन, मैंने तुम्हें फिर बताया था कि ऑल बी और ए के केस में क्या होता है कि ए जिसके अंदर कोई है उसके साथ सिर्फ सम ए आर बी, यही रिलेशन ठीक होगा, ठीक है। जैसे सम एस आर एफ ठीक होता, यहाँ दिया गया ऑल स्विचेस आर फैंस, तो सारे के सारे स्विच फैन है, ये नहीं दिया गया, ये नहीं हो सकता, सिर्फ सम का रिलेशन बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो बल्ब इज़ अ बेस। अब हमने पहले भी देखा था कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो एस के घर में है, ठीक है, कुछ बाकी सारा क्या है, ये इंडिपेंडेंट है स्विच से, ठीक है। तो लड़ाई किसकी है, स्विच और बास की है, और इसकी क्या है, इसकी थोड़ी सी लड़ाई, मतलब इसकी दुश्मनी कितनी सी है, थोड़ी सी है, मतलब ऐसी दुश्मनी है कि कट्टर दुश्मन नहीं है, ये कभी कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी
रूठ जाते हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल नहीं रूठे हुए हैं, तो नो बल्ब इज़ अ बेस, तो ये गलत है। ठीक है, पूरी तरह से रूठना है कि हम एक दूसरे के घर में एंट्री ही नहीं करेंगे। ठीक है, पर बी क्या है, बी तो बोल रहा है मैं तो थोड़ा सा रूठा हुआ हूँ। एस पूरा रूठा था वी से, बल्ब क्या था, थोड़ा सा रूठा हुआ था, तो पूरा नहीं रूठा, उसके चांसेस हैं कि वो उसके घर आ जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। ठीक है, तो देखो रीजनिंग ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे होते चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन क्वेश्चन को खुद करिए ना आप, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, बोलता है ऑल कलर आर स्मॉल, सारे के सारे कलर के हैं स्मॉल है। ठीक है, और बोल रहा है नो स्मॉल आर बिग, तो स्मॉल और बिग की आपस में क्या है, एकदम कट्टर दुश्मनी है, एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब आप पढ़िए पहली कंक्लूजन, बोलता है ऑल स्मॉल आर कलर्स, ऑल स्मॉल आर कलर्स, नीचे मतलब जो उसके अंदर है। तो मैंने बोला था ना कि जो जो चीज़ किसी के अंदर होती है, तो जो बड़ा है, जो जिसने उस चीज़ को रखा है, वो उसके साथ सिर्फ सम का रिलेशन ही सही होगा। सम SRC, सम स्मॉल आर कलर ही सही होंगे। तो यहाँ ऑल स्मॉल आर कलर दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट दिया गया है सम, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, पढ़ो पढ़ो। नेक्स्ट दिया गया है हमें सम स्मॉल आर कलर, सम स्मॉल आर कलर, क्या ये ठीक है, सम स्मॉल आर कलर, यस ये बिल्कुल ठीक है। ये मैंने बोला था ना, ये सम स्मॉल आर कलर वाला रिलेशन ठीक होता है। ठीक है, इसके साथ हमेशा सम वाला रिलेशन ही ठीक होगा इसकी साइड से, और इसकी साइड से सम और ऑल दोनों के रिलेशन ठीक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल बिग आर कलर, बिग और कलर में तो हमारा क्या है, दुश्मनी का रिलेशन है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो कोई आएगा ही नहीं, ये सीधे की सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक दूसरे घर जाते ही नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, करो अटेम्प्ट इसको भी। क्या दिया गया हमें, सम वायलिन आर पियानो, कुछ वायलिन के हैं, पियानो हैं। ठीक है, और अगला है ऑल वायलिन आर फ्लूट्स। ठीक है, और नो वायलिन इज गिटार। तो चलो बनाते हैं, पहले क्या कि ऑल वायलिन, पहले एक वायलिन बना लेते हैं। मतलब ऑल वायलिन किसके अंदर है, फ्लूट के अंदर है। बोलता है कि सम वायलिन आर पियानो, कुछ वायलिन क्या है, पियानो है, और नो वायलिन इज अ गिटार। जी का और वी की क्या है, लड़ाई है। ठीक है, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, किसकी, जी और वी की आपस में लड़ाई है। ठीक है, तो अब जो लड़ाई का दायरा है ना, वो बस यहाँ तक है। ठीक है, अब सिर्फ दायरे में लड़ाई देखो किसके साथ है, वॉयलिन के साथ है, इसके साथ थोड़ी सी दुश्मनी है, और इसके भी किसी एक पोर्शन की दुश्मनी है। ठीक है, मतलब पी और एफ की दुश्मनी कैसी है कि वो कभी लड़ते हैं कभी बात कर लेते हैं, लेकिन वी की दुश्मनी ऐसी है, वो बोलता है मैं तो उसका मुंह नहीं देखूंगा। ठीक है, तो चलो अब कंक्लूजन देखते हैं। बोलता है नो गिटार इज़ अ पियानो, नो गिटार इज़ अ पियानो। ये बोल रहा है कि पी और इसके बीच में ऐसी दुश्मनी है एकदम पक्की, बोलता बिल्कुल भी नहीं भाई, उनकी दुश्मनी ऐसे है, कभी वो लड़ लेते हैं और कभी वो बात कर लेते हैं, मतलब ये वाला सिनेरियो उनमें नहीं है, पक्की दुश्मनी वाले नहीं है, वो तो ऐसे ही हैं, कभी लड़ेंगे कभी हंसेंगे खेलेंगे कभी लड़ लेंगे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, गिटार और पियानो में कट्टर दुश्मनी नहीं है। नेक्स्ट बोला सम फ्लूट्स आर पियानो, सम फ्लूट्स आर पियानो। तो यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि देखो ये वाली जो बाउंड्री है, ये फ्लूट की बाउंड्री है ना, क्योंकि वी किसके अंदर है, फ्लूट की, तो फ्लूट
और पियानो, सम फ्लूट आर पियानो, ये क्या है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बोलता है ऑल फ्लूट्स आर गिटार, फ्लूट और गिटार में ऑलरेडी क्या, कौन सा रिलेशन है, वैसे एक नेगेटिव रिलेशन यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ऑल फ्लूट्स आर गिटार मतलब पॉजिटिव रिलेशन, तो इनके बीच में कुछ दिया ही नहीं गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ तुम देखोगे तो जो गिटार है वो इस बाउंड्री से यहाँ दुश्मनी वाली बाउंड्री है, और ये आधी बाउंड्री किसकी है, ये फ्लूट की ही बाउंड्री है, तो इसके बीच में क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन है। वैसे तो यहाँ पॉजिटिव दिया गया, तो ये सीधे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम फ्लूट्स आर पियानो वाला ही है, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। बोलता है ऑल बियर्स आर रैबिट्स, ऑल बियर्स आर रैबिट्स, बोलता है ऑल रैबिट्स आर डॉग्स और सम डॉग्स आर ब्लैक। ठीक है, तो ये डायग्राम आ गई है, एक के अंदर एक, एक के अंदर, ये हमारा बियर, ये हमारा बियर किसके अंदर है, रैबिट के, रैबिट किसके अंदर है, डॉग के, और डॉग का कुछ हिस्सा क्या है, ब्लैक। ठीक है, सम डॉग्स आर ब्लैक। तो पहला कंक्लूजन आता है, बोला सम रैबिट आर ब्लैक। रैबिट और ब्लैक में डायरेक्ट रिलेशन कोई दिख रहा है, क्योंकि इसका रिलेशन किसके साथ है, डॉग के साथ है, तो ये डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी होती तो पॉसिबिलिटी में ये केस क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन डेफिनेट में ये केस गलत है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट में इनका रिलेशन नहीं बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सम डॉग्स आर बियर्स, सम डॉग्स आर बियर। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर होगी और जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ कौन सा रिलेशन बनेगा, सम डॉग्स आर बियर्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सम डॉग्स आर बियर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल बियर्स आर डॉग, ऑल बियर्स आर डॉग, ऑल बियर्स आर डॉग्स, तो हमें देखो बियर्स क्या है, रैबिट का पार्ट है, और रैबिट सारा क्या है, डॉग है, तो इसका मतलब जो रैबिट ही पूरे का पूरा डॉग हो गया, तो पूरे के पूरे बियर भी क्या हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे, और बियर्स आर डॉग्स, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन से कंक्लूजन फॉलो हुए, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो आप भी कर रहे हो ना खुद, कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, वो भी आपको चेक करते रहना है। देखो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कमांड बनेगी इनमें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दिया गया है। बोलता है नो स्टूडेंट इज अ टीचर। अब स्टूडेंट और टीचर की आपस में बहुत लड़ाई है भाई। ये देखो, ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, इनकी क्या आपस में नहीं बनती है, स्टूडेंट और टीचर ही क्या हो गए, दुश्मन हो गए। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरे में बोलता है ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, चिल्ड्रन हैं। और बोलता है सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, तो यहाँ गर्ल्स का रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी वेन डायग्राम। ठीक है, तो दुश्मन कौन है, कट्टर, स्टूडेंट और टीचर। थोड़ा दुश्मन कौन है, चिल्ड्रन और गर्ल्स। ठीक है, इनका क्या है, इनका थोड़ी दुश्मनी है। तो चलो कंक्लूजन पढ़ते हैं। बोलते सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर, सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर। तो देखो चिल्ड्रन थोड़े दुश्मन है, तो सम वाला रिलेशन तो है कि इनके कुछ जो चिल्ड्रन है वो टीचर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी लड़ते हैं, सम टाइम वो लड़ते हैं और सम टाइम वो अच्छे होते हैं, तो सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलता है सम गर्ल्स आर नॉट टीचर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इनकी लड़ाई है वो थोड़ी सी है। ठीक है, तो सम गर्ल्स आर नॉट टीचर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलता है नो गर्ल इज़ अ टीचर, नो गर्ल, अब इनमें कोई पक्की लड़ाई थोड़ी ना है, ये वाला रिलेशन तो गर्ल्स और टीचर में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड।
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, अब तो तुम्हें क्वेश्चन खुद करने हैं, अब तो मैक्सिमम कंसेप्ट तो कवर हो गए इसमें। देखो इसमें बोलता है सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स। ठीक है, सम डॉक्टर आर पेंटर। ठीक है, सम डॉक्टर आर लेबर, कुछ डॉक्टर क्या है, लेबर है। और ऑल द लेबर क्या है, ऑल द लेबर आर एथलीट, और सारे के सारे लेबर क्या हैं, एथलीट है। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, तो कंक्लूजन पढ़ो अब और आंसर लगाओ। बोलता है सम लेबर आर पेंटर। लेबर और पेंटर, एल और पी में कोई रिलेशन है, डेफिनेट रिलेशन दिया गया, कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही है, सीधे गलत। सम एथलीट आर डॉक्टर, एथलीट और डॉक्टर में कोई रिलेशन है, ये रहा रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो डी को काट रही है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट। ऑल द डॉक्टर, ऑल वाला रिलेशन तो कहीं है ही नहीं, सम वाला बन रहा था, सम कभी ऑल नहीं हो सकता। ठीक है, जिसके पास थोड़ा है उसके पास ज़्यादा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये गलत है। सम एथलीट्स आर पेंटर, सम एथलीट आर पेंटर, एथलीट और पेंटर में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही, सही आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो देखो अगर आपकी वेन डायग्राम अच्छी बन जाती है तो बहुत सारे आंसर तो आप डायरेक्टली देख के लगा दोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो सॉल्व इसको भी। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कर लो, फिर देखो और फिर इसको करो, अगर नहीं होता है तो फिर इसका आंसर देखो। ठीक है, तो देखो पहली स्टेटमेंट दी गई है सम स्पून आर ब्लैक, सम स्पून आर ब्लैक। ठीक है, बोलता ऑल ब्लैक आर क्रो, अब ब्लैक इसके अंदर है, क्रो के अंदर है, और बोलता नो क्रो इज अ प्लेट। तो क्रो और प्लेट में क्या हो गई है, कट्टर दुश्मनी हो गई है। बी क्या है, सी का बेटा है, तो अगर सी पापा की लड़ाई हो गई है तो बेटा क्या बोलेगा, मैं, मेरी भी लड़ाई है, मैं भी नहीं जाऊंगा उस घर, तो एक दूसरे के घर में नहीं आते हैं। एस के साथ क्या है, एस के साथ इनकी थोड़ी थोड़ी लड़ाई है, तो कभी कभी लड़ते हैं, कभी कभी नहीं लड़ते हैं, मतलब उनके साथ सम का रिलेशन है। तो आओ अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, ये हमारी डायग्राम है। बोलता है सम ब्लैक आर स्पून, सम ब्लैक आर स्पून, ये तो है, सम स्पून आर ब्लैक, तो सम ब्लैक आर स्पून तो होगा ही। बोलता है ऑल क्रो आर ब्लैक, ऑल क्रो आर ब्लैक, मैंने बोला है जो चीज़ छोटी है, जो किसी के अंदर है, तो बड़ा वाला बंदे कभी भी ऑल नहीं रिलेशन बनाएगा, क्या बनाएगा, सम बनाएगा। सम क्रो आर ब्लैक ठीक होता, ऑल क्रो आर ब्लैक क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया नो प्लेट इज अ क्रू, क्रो, नो प्लेट इज अ क्रो, तो प्लेट और क्रो इनका तो कट्टर दुश्मनी है, तो ये बिल्कुल सही है, नो प्लेट इज अ क्रो। तो क्या हो जाएगा,